मीराबाई के चरित्र में ये बात आती है कि उनके देहपात उन्होंने अपना अंतिम जीवन द्वारका में बिताया और द्वारका में द्वारकाधीश के स्वरूप में उनका सायुज्य हुआ। अब गोसाई जी के वचनों में 84 वैष्णव की वार्ता में इतनी बात आती है कि वो मर्यादा जीव है, अर्थात मर्यादा भक्त है, पुष्टि भक्त नहीं है। इतना पुराने पूर्वाचार्यों के वचनों में और श्री गोसाई जी के वचनों में भी आता है। अब मर्यादा भक्त है, परंतु मर्यादा भक्त का तात्पर्य कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। भगवान मिलते हैं परंतु सायुज्य मिलता है। अब हमने जो 3 प्रकार के सायुज्य समझे, उनमें से कैसा सायुज्य मिलता है, उसमें मर्यादा भक्त होने के नाते इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जैसा भजनानंद पुष्टि जीव को प्रभु देना चाहेंगे, ऐसा भजनानंद मर्यादा जीव को प्रभु देना नहीं चाहेंगे। इसलिए वो सायुज्य अक्षर सायुज्य की तरह ही कृष्ण सायुज्य हो, ऐसा पॉसिबल है। और पुष्टि जीव में मिश्र मर्यादा नेचर के जो जीव हैं, सुनाई दिया? जी राजा, आप बोलता था ने के आवाज बंद થઈ ગયો છે। हाँ, પુષ્ટિ જીવમાં મિશ્ર જીવવાળા હોય એનું આગળ તમે કહેતા હતા તો ત્યાંથી નથી સંભળાયું। अर्थात पुष्टि मिश्र मर्यादा पुष्टि जीव के अंतर्गत जो मर्यादा पुष्टि जीव हैं, उन्हें सायुज्य देकर प्रभु भजनानंद का अनुभव करवाएं, ऐसा हो सकता है। परंतु जो शुद्ध मर्यादा भक्त हैं, उनका तो अक्षर ब्रह्म के सायुज्य की तरह ही कृष्ण में सायुज्य होता हो, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रमाणित रूप से नहीं कह सकते, परंतु कह सकते हैं, क्योंकि उन जीवों में मोक्ष प्राप्त अर्थात कोई प्रकार की सगुणता या सोपाधिकता होती है, जिस वजह से हम उन्हें मर्यादा भक्त कहते हैं, और निरुपाधिकता को हम पुष्टि भक्ति कहते हैं। तो वो सोपाधिकता की वजह से उन्हें भजनानंद का अनुभव प्रभु करवाएं, ऐसा कह पाना डिफिकल्ट है। पर उन्हें कृष्ण में सायुज्य होगा अगर उनकी भक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भाव से है, तो इतना हम कह सकते हैं। जी राजा, तो એટલે સાયુજ્ય દેહ સાથે પણ પ્રભુમાં વિલીન થઈ શકે છે આત્મા। हाँ बिल्कुल। જેમ જ્ઞાની ભક્ત માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે એમને કૃષ્ણ સાયુજ્ય થાય છે, એવી રીતે મર્યાદા ભક્ત છે જે લોકો તંત્ર આગમમાં બતાવેલી વિધિ પ્રમાણે ભગવાનની પૂજા આદિ કરતા હોય, અથવા મીરાબાઈની જેમની સ્વતંત્ર ભક્તિ હોય, એવા બધા લોકોને કૃષ્ણ સાયુજ્ય થઈ શકે। जी राजा, समझમાં આવ્યું। અને પછી 3 પ્રકારના જે સાયુજ્ય આપણે એક્સપ્લેન કર્યા હતા ને ગઈકાલે, તો એ ફરીવાર એક્સપ્લેન કરશો? हाँ, किसी और को समझ में आया हो तो आप ट्राई कर सकते हो, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं। प्रणाम राजा, मैं ट्राई करूं। हेलो 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 આપની અવાજ આવે છે। संभળાય છે। आपने उसमें इस प्रकार समझा था, एक वो सायुज्य होता है जिसमें वो जीव लीन ही हो जाता है भगवान में। दूसरा वो इसलिए ऑलमोस्ट मर्यादा जीव की तरह के प्रभु के अंदर ही वो लीन हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता उसमें और प्रभु में।
दूसरा प्रकार ये समझाया था कि सेवा के लिए जब प्रभु उसे प्रकट करना चाहे या प्रभु के अंदर लीन होने के साथ भी वह उस प्रकार से प्रभु इच्छा से सेवा के लिए प्रभु उसका प्राकट्य भी कर सकते हैं और साथ में जब न चाहे तब उसका प्रभु के साथ सायुज्य भी रहता है। और तीसरा प्रकार ये समझा कि उसमें ही लीन होता है पर एक तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन जैसा समझ सकते हैं कि जहाँ पर प्रभु उसे अपने अंदर रखते हुए भी आनंद का प्रभु का जो दान है वो जो करवाना चाहे तो उसका अनुभव उस जीव को उन जीव की स्वतंत्रतया प्रभु के अंदर होते हुए भी करवा सकता है। इस प्रकार से 3 समझाए थे कल, जैसी मेरी समझ है। એમાંથી મને બીજા નંબરમાં જે આપે કીધું ને સમજમાં નહીં આવ્યું। उसमें यह कहना चाह रहे हैं कि प्रभु के साथ सायुज्य तो हो चुका है जीव का, मतलब एक प्रकार से प्रभु के अंतर्गत ही वो लीन है, पर फिर भी प्रभु उसे अपनी लीला अंतर्गत अपनी सेवा के लिए उसका जब बाहर प्रागट्य चाह रहे हो या अपनी निज सृष्टि में प्रागट्य चाह रहे हो तो जब चाहे तब प्रभु उसे प्रकट कर रहे हैं और जब चाहे तब वापस उसे लीन कर रहे हैं। ऐसी मेरी समझ है उसमें। बराबर समझ में આવ્યું। अधिक कुछ शायद राजा स्पष्ट कर सके। सायुज्य के जो तीनों प्रकार कल हमने समझे उनमें यही बात है कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी राजा संभળાય છે। हेलो राजा संभળાય છે। दे रही है। हाँ, अतः सायुज्य के जो तीनों प्रकार कल बताए, ठीक है, सायुज्य के जो तीनों प्रकार कल बताए गए उनमें सायुज्य का वैसे मुख्य अर्थ तो लीन हो जाना ही होता है और मुख्य रूप से जब हम अलौकिक सामर्थ्य और सेवोपयोगी देह की प्राप्ति इन दोनों फलों से सायुज्य को एक अलग फल के रूप में बताना चाहते हो तब हमें उस सायुज्य को इसी रूप में समझना पड़ेगा कि सायुज्य से तात्पर्य भगवान में लीन हो जाना। अब उसमें केवल उन्हें दोबारा उन जीवों को बाहर प्रकट करके और वजनानंद की अनुभूति करवा के पुनः उनका सायुज्य करना, ये कंसेप्ट सोचने के पीछे एकमात्र कारण ये है कि जिन जीवों का प्रभु में हम मुक्ति का विचार कर रहे हैं वो जीव सब पुष्टि जीव हैं जो प्रभु की सेवा कथा और अपनी देह इंद्रिय आदि का समर्पण प्रभु में चाहते हैं। मर्यादा जीव नहीं है ये कि जिन्हें भगवान में मोक्ष चाहे या जिन्हें प्रभु में मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, इसलिए सायुज्य कर देने के बाद भी प्रभु उन्हें प्रकट करके उन्हें उस भजनानंद का अनुभव करवाएंगे, ऐसा हम सोच के और सायुज्य के एक प्रकार के रूप में ये बात ऐड कर रहे हैं कि सायुज्य के बाद ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि वो जीव पुष्टि जीव हैं। तो प्रभु उन जीवों की इच्छा को कंसिडर करेंगे तो भजनानंद की अनुभूति करवाने के लिए उन्हें पुनः प्रकट करके पुनः उनका सायुज्य कर सकते हैं। जी राजा। हेलो। थયું। हाँ राजा, आप हाँ? इसमें एक और प्रश्न यही था कि ये जो पुनः प्रकट करके पुनः सायुज्य करना, तो वो मुक्ति कैसे हुई अगर पुनः प्रकट कर रहे हैं तो? प्रकट करने का मतलब कि लोक में प्रकट नहीं करना है, भूतल पे नहीं प्रकट करना है, भगवत लोक में उन्हें प्रकट करके भजनानंद का अनुभव करवाना है और भजनानंद का अनुभव करवा के पुनः अपने में उनका सायुज्य करवाना है।
प्रणाम राजा। यहाँ पर ये जो दो बताए हैं कि गौण फल रूप सेवोपयोगी देहनी प्राप्ति અને પછી ફરીથી મુખ્ય ફળ रूप देह सेवोपयोगी देहनी प्राप्ति, तो वो तो में क्या फर्क होगा? हाँ राजा, आपनो अवाज हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ राजा। हाँ राजा। हाँ ठीक राजा। है, अभी प्रॉब्लम है, मैंने फोन चेंज किया तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, मैं सॉल्यूशन देख लूंगी इसका। सायुज जी के लिए मैंने जो कहा हेलो જી રાજા, આપ જે બોલો છો ને એ નથી સંભળાતું, વચ્ચે અવાજ બંધ થઈ જાય છે પાછો. અત્યારે સંભળાય છે કે અત્યારે પણ પ્રોબ્લેમ છે? ના, અત્યારે સંભળાઈ રહ્યો છે. એ મને લાગે મારા ફોન થી પ્રોબ્લેમ છે. કાકાના ફોન થી મેં જોઈન કર્યું તો અત્યારે કોઈ ઇશ્યુ નથી, મારા મોબાઈલ થી નથી થઈ રહ્યું. હું જોઈ લઈશ હશે કંઈક. જી રાજા. અને રાજા, આપને મારો પ્રશ્ન સમજાયો તો? નહીં. હા, અહીંયા જે ગૌણ અને મુખ્ય ફળરૂપ સેવોપયોગી દેહ બતાવી રહ્યા છે, તો એ બંનેમાં ડિફરન્સ કેવી રીતે થશે? સોરી, રિપીટ કરી શકશો? હા જી રાજા, અહીંયા બતાવ્યું છે કે ગૌણ ફળરૂપ સેવોપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ કરાવીને જો ભગવાન ઈચ્છે તો તેને ફરીથી મુખ્ય ફળરૂપ સેવોપયોगी देह પણ આપતા હોય છે. तो ये બંને, तो वो दोनों में फिर फर्क कैसे होगा? दोनों है तो सेवोपयोगी देह की प्राप्ति ही, तो वहाँ में फिर फर्क कैसे होगा गौण और मुख्य या में? मैंने इसीलिए ये बात क्लियर की कि सायुज्य से तात्पर्य हम यहाँ केवल प्रभु में लीन हो जाना नहीं कह रहे हैं, परंतु हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि पुष्टि जीव हैं, इसलिए ऐसा सायुज्य जरूर हो सकता है कि जिस सायुज्य में भगवान उन्हें भजनानंद का भी अनुभव करवाएं। एक पॉसिबिलिटी हम सोच रहे हैं। बाकी अगर भजनानंद का अनुभव करवाना ही है तो उसे फिर अलौकिक सामर्थ्य सेवोपयोगी देह की प्राप्ति ही कहना चाहिए। सायुज्य को अलग से मेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ राजा, ये एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर ये जो भजनानंद का अनुभव करवाना है तो फिर उसको सायुज्य कैसे कहेंगे? उसको अलौकिक सामर्थ्य या सेवोपयोगी देह कह सकते हैं ना, अगर निज सृष्टि में अगर प्राकट्य है तो। मैंने इसीलिए ये बात कही कि हम सायुज्य में वो पॉसिबिलिटी इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पुष्टि जीवों के फल के बारे में सोच रहे हैं। अगर मर्यादा जीवों की बात होती तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो सायुज्य से तात्पर्य प्रभु में लीन हो जाना,
परंतु हम पुष्टि जीवों के लिए सोच रहे हैं, इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि भजनानंद की अनुभूति ये तो इनएविटेबल है अगर हम पुष्टि जीवों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सायुज्य का प्रकार फल में हम कैसे कंसिडर करें पुष्टि जीवों के लिए कि जिसमें उन्हें भजनानंद का अनुभव ना हो। इसलिए सायुज्य कहने के बाद भी हम इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि प्रभु ऐसा सायुज्य करने के बाद क्या करते हैं, या ऐसा सायुज्य क्यों देते हैं, कब देते हैं, या जीव के कैसे मनोभावों को देख कर देते हैं। जी राजा, क्लियर हुआ। राजा अभी भी ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, यहाँ जो बताया है ना सेवा फल के अंतर्गत जो प्रकार, तो वामे जो दूसरो प्रकार है कि अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त न થાય તો દેહાવસાન પછી સાયુજ્યની પ્રાપ્તિ, અને જો ભગવાન ઈચ્છે તો ત્યારબાદ ગૌણ ફળરૂપ સેવોપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ અને અંતે મુખ્ય ફળરૂપ સેવોપયોગી દેહની प्राप्ति। वो दो में फिर फर्क कैसे ये कर रहे हैं? सेवोपयोगी देह की प्राप्ति को मैंने इसीलिए कल एक्सप्लेन किया कि सेवोपयोगी देह की प्राप्ति का मतलब यहाँ तनु नवत्व नहीं है, परंतु जिन जीवों को भगवान के द्वारा विषय भोग की कामना होती है उन जीवों को भगवान ही विषय के रूप में प्राप्त हो जाकर और उनकी उन लौकिक भोग कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। उसे लालू भट्ट जी ने सेवोपयोगी देह समझाया है। अलौकिक सामर्थ्य तो स्पष्ट ही होना चाहिए। तो वो जो उनकी कामना पूर्ति हो रही है वो वाको हम गौण समझेंगे, और फिर अंत मुख्य फल रूप सेवोपयोगी देहनी प्राप्ति, वो जो सेवा में जुड़ रहे हैं फिर ठाकुर जी के, वो मुख्य फल रूप, ऐसे समझना है ना? हाँ जी राजा। उत्तम फल राजा सामर्थ्य को ही बताया है, सायुज्य को मध्यम फल बताया है, सेवोपयोगी देह की प्राप्ति को हीन फल बताया है। किसका फोन अनम्यूट? हाँ हुआ क्लियर? जी राजा अब हो गया। प्रणाम राजा। हेलो राजा। हाँ राजा, सायुज्य में जो हमें देह प्राप्ति मिल रही है और उसके बाद अपन ने वैकुंठ आदि में जो सेवोपयोगी देह की बात है, तो इसमें अपन ऐसा मान सकते हैं क्या, जैसा राजा आपने समझाया कि कोई कामना की पूर्ति है सायुज्य में तो वो देह की प्राप्ति दे देते तो उसे गौण फल माना है, पर जो वैकुंठ आदि में जो सेवोपयोगी देह मिल रहा है तो राजा उसे तो हम मुख्य फल मानेंगे ना। और सायुज्य में चाहे तो ठाकुर जी दे सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि नहीं। लालू भट्ट जी ने इस तरीके से समझाया है कि अलौकिक प्राप्ति तो उन हो ही जाती है जिन्हें भगवान भजनानंद का अनुभव करवाना चाहते हो। जिन जीवों के मन में कभी प्रभु के महात्म्य ज्ञान का वर्णन सुन के और मोक्ष की कामना प्रकट हो जाए उन जीवों को भगवान सायुज्य दे देते हैं, और जिन जीवों के मन में लौकिक भोगों को भोगने की कामना हो पर वो लौकिक भोग उन्हें प्रभु के रूप में ही चाहिए हो, उन्हें भगवान सेवोपयोगी देह की प्राप्ति करवा के लौकिक विषयों के रूप में बन के और उस आनंद की अनुभूति भगवत लोक में करवाते हैं, इसलिए उसे हीन फल कहा गया है। जी धन्यवाद। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अलौकिक सामर्थ्य और सेवोपयोगी देह दोनों एक बाजू ये और एक बाजू ये, अगर ये सामने सामने अलौकिक सामर्थ्य का मतलब तो तनुनवत्व है और सेवोपयोगी देह की प्राप्ति का अर्थ तनुनवत्व नहीं है। हम हमेशा उसे उस तरीके से समझें कि प्रभु की सेवा में उपयोगी हो, ऐसे नूतन देह की हमें प्राप्ति हो, पर वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। ठीक है।
તો રાજા સેવા ઉપયોગી દેહ કયા અર્થમાં લેવાશે? મને હજુ પણ સમજણમાં નહીં આવ્યું સેવા ઉપયોગી દેહ અને અલૌકિક સામર્થ્ય. મેં તો એવું સમજતી હતી કે અલૌકિક સામર્થ્ય એ જ સેવા ઉપયોગી દેહ છે, કે તનુનવત્વની પ્રાપ્તિ થાય, વૈકુંઠમાં તનુનવત્વ મળે અને પ્રભુની સેવા કરવાની યોગ્ય દેહ મળે, એ અલૌકિક સામર્થ્ય અને सेवा उपयोगी देह समझती थी मैं। नहीं, सेवोपयोगी देह को लालू भट्ट जी ने अलग तरीके से समझाया है और एक्चुअली सुबोधनी में महाप्रभु जी ने जिस तरीके से इन तीनों फलों की व्याख्या की है उनका रेफरेंस लेके समझाया है। आप लोग, मैंने सेवा फल ग्रंथ पढ़ाया था यहाँ विद्यापीठ में लालू भट्ट जी की टीका के साथ, उन्हें आप लोग सेवा यूट्यूब में सुन लेंगे तो ये सब स्पष्ट हो जाएगा। एक बार कोशिश करके देखिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगी फिर से। રાજે, આપણે ગઈકાલે આ ટોપિક થઈ ગયો હતો વૈકુંઠાદિમાં સેવા ઉપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ, એ કરી લીધું હતું આપણે ગઈકાલે? નતું થયું. આઈ થોટ કે સાહિત્ય સુધીને જ કર્યું હતું આપણે અને ત્યાર પછીનું બધું બાકી છે. હા, પણ મેં એને ત્રણે એક્સપ્લેન કરી દીધા હતા ને એટલે બધા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ચાલુ થઈ ગયા હતા. હા જી રાજા. आज का विषय यहाँ रखें। टेक्स्ट में से उन फलों के विषय में पढ़ना बाकी है, हम कल देख लेंगे उन्हें। बाकी आप लोग कोशिश करना कि सेवा फल के विषय को YouTube में से सुन लें ताकि ये विषय वहां से ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। मैंने लालू भट्ट जी की टीका के साथ समझाया था। રાજા, કાલે 84 વૈષ્ણવની વાર્તાનો એ છે ક્રમ અને કેટલા વાગે છે? हाँ, कल है 9:30 से 10:30। जी राजा। धन्यवाद। प्रणाम राजा। प्रणाम राजा। धन्यवाद राजा। प्रणाम राजा। धन्यवाद। प्रणाम राजा।